ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी दोस्तों। माता रानी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे कामना करती हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत के बारे में, पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल विधि के बारे में और वह कौन सी 4 जगहें हैं जहाँ आपको जल अर्पण करना अवश्य है, अति अनिवार्य है, जिसके आपके समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। चंद्र ग्रह ठीक होता है, आपके घर पे जो ग्रह होते हैं वह आपका ग्रह ठीक कर देते हैं। तथा वह कौन से 4 मंत्र है आपको जल अर्पण करते समय शिवालय में जाकर आपको बोलना चाहिए और बोलना होगा, जिससे आपका समस्त कष्ट निवारण होना शुरू हो जाएगा। आज की पूर्णिमा से ही आप अनुमान लगाइएगा, आज की पूर्णिमा में यह 4 मंत्र बोल कर देखिए, उसके बाद उनका चमत्कार देखिएगा। तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा व्रत के बारे में। 21 जून पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ सुबह 7:30 बजे से होगा और 22 जून सुबह 6:36 तक यह रहेगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, एकम तिथि का प्रारंभ होगा। जो भी पूर्णिमा व्रत करते हैं उन्हें 21 जून को ही व्रत रखना होगा। पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल विधि है, हम इस वीडियो में बताएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्राप्ति होगी। और हाँ, चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके समस्त परिवारजनों तक और समस्त मित्रों तक यह जानकारी प्राप्त हो जाए। जिन्होंने अभी तक यह नहीं सुना है, यह विधि सबसे सरल विधि, उन तक भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इसके बारे में लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताइए, लाइक करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही एकमात्र मेरे पास ज़रिया है जिससे मैं जान सकूंगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। और मैं प्रयास करूंगी कि और भी सरल तरीके से विधि व उपायों के आप तक पहुंचा सकूं। तो हाँ, पूर्णिमा व्रत करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, पूर्णिमा से एक दिन पहले अच्छे से शुद्ध रूप से गंगा जल से स्नान कर लें। गंगा जल अगर आपके पास नहीं है उपलब्ध मात्रा में, तो थोड़ा सा 3 बूंद 6 बूंद आप किसी भी बकेट में बाल्टी में डालकर, पात्र में डालकर आप नहा लें, अच्छी तरह से नहा लें और सात्विक भोजन कर लें। उस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना है, लहसुन प्याज का त्याग आपको एक दिन पहले से ही कर देना है। और कोशिश कीजिए कि घर में ना ही खाए, कोई भी ना खाए, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। और पूर्णिमा आने वाली अगले दिन, मतलब आपको 21 जून को आपको 4 जगह पे जल देना है। वह जल कहाँ कहाँ देना है वह सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वह आपको जल कहाँ देना है। जब आप सुबह उठे, नहा धोकर अपने इत्यादि कार्यों को निवृत्त होकर आपको सबसे पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना है और हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आज पूर्णिमा व्रत किया है, मुझे आप शक्ति दे, कृपा अपनी मुझ पर बरसाएं। दूसरा जल आपको तुलसी माता को देना है। माँ तुलसी को जल चढ़ाते समय मंत्रों का जाप करना है। किन मंत्रों का जाप करना है वह मंत्र मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखी है, इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो आप मेरे वीडियोस पे जाकर मंत्रों का जो नियमित रूप से हमें जल अर्पण करते समय माँ तुलसी को पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए, वह मंत्र मैंने आपको इस वीडियो में पहले से ही जानकारी दे दी है, तो आप मेरी वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं। तो वह मंत्र आपको पढ़ना है। माँ तुलसी का चमत्कारी मंत्र है, जिससे माँ तुलसी सदा प्रसन्न रहती है और सदा तुलसी माँ का अखंड सौभाग्य का वरदान आपको मिल जाता है। जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की परेशानियां व पति पत्नी के बीच होने वाली सभी प्रकार की कलेशों से मात्र यह मंत्र से आपको छुटकारा मिल जाता है। माँ तुलसी को अर्पण करने से आप सभी प्रकार के अनहोनी से मुक्ति पा लेते हैं। तो माँ तुलसी को जल अर्पण करते समय वह मंत्र का उच्चारण करना अवश्य जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। वह आप नियमित रूप से उच्चारण कीजिए। आप डेली अपना एक नियम बना लीजिए कि हमको तुलसी माँ को जल अर्पण करते समय यह मंत्र का जाप करना है। आप हो सके तो अपने घर में या फिर मंदिर में हाथों से लिख के मंत्रों को हमेशा सदैव के लिए रख दें, ताकि आपके मुंह पे रटते रहिए, रट जाएगा। पूर्णिमा के व्रत में माता तुलसी को पूजा व दीपदान अवश्य करें। हर महिलाओं को करना चाहिए। यह 2 कार्यों के बाद आप अपने मंदिर की पूजा प्रारंभ कर दें और दीप प्रज्वलित करें, देवताओं का पूजन करें, श्री हरि विष्णु नारायण के समक्ष
दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं मन, वचन, श्रद्धा व भाव के साथ मैं आज पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का मैं सामना कर सकूँ। मुझे इतनी शक्ति दे, मेरे सर्व कामनाओं को पूर्ण करें। श्री हरि आपकी अवश्य सुनेंगे, आपके मन को अवश्य जानेंगे। जिनकी चंद्रमा खराब होते हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी होता है। माताएं अपने बच्चों की वृद्धि के लिए, दीर्घ आयु के लिए, अच्छे विद्या प्राप्त के लिए माताएं पूर्णिमा का व्रत करती हैं। भगवान नारायण का पूजन पूर्णिमा के दिन करना अत्यंत आवश्यक है। और तुलसी के पत्तों का नारायण की पूजा करें और तुलसी के पत्तों का आपको इस्तेमाल करना है भगवान नारायण की पूजा में। और हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि मेरे चैनल पे मैंने पहले भी बताया है कि पूर्णिमा के दिन एकादशी व द्वादशी और रविवार और मंगलवार के दिन आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। एक दिन पहले आप तुलसी जी की पूजा दूर से कर लें, मतलब एकादशी के दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो दूर से करें, परंतु उनको स्पर्श ना करें, क्योंकि माँ तुलसी का भी उस दिन, एकादशी के दिन माँ तुलसी का व्रत रहता है। द्वादशी के दिन वह अत्यंत कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिनके कारण उनको स्पर्श करना अति हम पाप के भोगी हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि पूर्णिमा के दिन भी आपको तुलसी माँ को स्पर्श नहीं करना है। एक दिन पहले आप तुलसी दल को घर ले आइए, इकट्ठे करके ले आइए, या फिर नीचे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं तो वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वो लाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पूर्णिमा के दिन नारायण की पूजा करें। और चलिए जानते हैं तो तीसरा जल कहाँ आपको अर्पण करना है। तो तीसरा जल आपको वह अर्पण करना है शिवालय में जाकर। जी हाँ, शिवालय में जाकर श्री भोलेनाथ जी को आपको जल अर्पण करना है, जल चढ़ाना है। तो यह चंद्रमा का सफ़ेद रंग के कारण, चंद्रमा का सफ़ेद रंग होता है, उसके कारण हो सके तो आप जल में दूध मिलाकर ही दूध अर्पण करें भगवान भोलेनाथ को और पूजा करें। वहाँ हाथ जोड़कर बैठना अवश्य है। हाथ जोड़कर बैठे, प्रभु आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे और सभी आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। आपके मन में जो भी याचनाएं हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वह सब सुनेंगे और आपकी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और माँ तुलसी को भी दूध में जल दे सकते हैं। उस दूध में आप जल और दूध मिलाकर आप जल दें माँ तुलसी को भी। भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाते समय आपको बोलना चाहिए, ये कौन से मंत्र है। यह बहुत चमत्कारी मंत्र है दोस्तों। आप इस मंत्र को हमेशा बोलिए, हमेशा याद रखिए। हो सके तो आप पेंसिल और कॉपी लेके नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए कौन से मंत्रों का आपको जाप करना है। शिवालय में जाकर ओम सोमेश्वराय नमः या ओम चंद्रमौलिने नमः, सूर्यलोचनाय नमः, अग्निलोचनाय नमः, चंद्रलोचनाय नमः, यह 5 तरह के जो मंत्र है आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग में जल अर्पण करते समय आपको बोलना होगा। तीसरे जल अर्पित करने के पश्चात आपको घर में आकर सत्य देवता की प्रतिमा है तो अगर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मन में सत्य प्रभु की प्रतिमा को धारण करें और उनके निकट बैठकर भगवान सत्यदेव की कथा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण देवता की कथा अवश्य करनी चाहिए व सुननी चाहिए। ब्राह्मण से सुन सकते या स्वयं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, स्वयं पढ़े। और क्या करना है आपको, स्वयं पढ़ने से पहले आपको एक लोटा ले लेना है। लोटे में आप दूध भर लीजिए, दूध रख लीजिए, दूध में आप सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए और सत्यनारायण की पूजा शुरू कर दीजिए। हाथ में संकल्प लेते हुए आप संकल्प में, आपको मैंने बताया कि किस प्रकार आपको संकल्प लेना है। हाथ में फूल लेके इत्यादि लेके आपको प्रभु को धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन करें। उसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें और संकल्प लीजिए, हे प्रभु मैंने आज पूर्णिमा का व्रत धारण किया है, आप इतनी कृपा करें कि मैं यह व्रत अच्छे से कर सकूं, कर पाऊं, और जितनी भी होने वाली मुझसे कठिनाइयां हैं या फिर मेरे से होने वाली गलतियां हैं उसको आप क्षमा करें और मेरे व्रत को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो आपको इस प्रकार का संकल्प ले लेना है और फूल को वहीं दीपक के पास रख देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपको लोटा बताया गया है, लोटा दूध से भरा आप लोटा ले लीजिए, उसमें सफ़ेद पुष्प डाल लीजिए, डाल दें और कथा शुरू करें। पीले वस्त्र पहनने उस दिन आपको, यह ध्यान रखिएगा, पीले वस्त्र पहनकर ही आपको कथा कहनी चाहिए।
तो आप भोग लगाएं। उसके बाद जब आपकी कथा हो जाती है तो आप भोग लगाएं। और दूध को क्या करना है, दूध के लोटे को आपको ले जाकर चंद्र देवता को थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। चंद्र देवता अगर उदय नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और चंद्र देवता को अर्घ देना होगा। अर्घ 3 बार परिक्रमा करके आपको अर्घ देना है। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उसके बाद आपको घी का दीपक दान करना चाहिए। वह रात में लोटे में जो जल भर कर रखें, आप एक लोटे में जल भरकर अवश्य रखें और उससे रात भर चंद्रमा की छाँव में रख दें। अगली सुबह ज़रूर उठकर उसे जल्दी उठ जाइए आप, ताकि उस लोटे को कोई और देख ना सके, इतनी जल्दी आपको उठना चाहिए। तो वह लोटा लाकर अपने घर में रखिए। घर में उसका जल का पूरे घर में आप अमृत जल उसको कहा जाता है, अमृत जल का आप पूरे घर में छिड़काव करें। छिड़काव करने के पश्चात आप वह सबको अमृत रूप में, सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप खीर से अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। चंद्र पूजन के पश्चात आप स्वयं भी पूर्ण तरह से पूजा व्रत का पूर्ण रूप से कर सकते हैं। मीठा भोजन ही करना आवश्यक है दोस्तों। इसमें आपको मीठा ही भोजन करना चाहिए। हो सके तो आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है, हो सके तो आप मीठा ही भोजन करें। अगर क्षमता आपकी नहीं हो पाती है तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दान पूर्णिमा आपको 22 तारीख को मिलेगी। दान पूर्णिमा आपको 22 तारीख को दान करने के पश्चात ही आपको नमक का सेवन करना होगा, मतलब अगले दिन 22 तारीख को। आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपने मित्रों संबंधियों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जपते रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।